बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पहले तो एक बारी इसको रफली डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है क्या। बेटा जैसे कि नाम ही इसका बड़ा क्लियर है, फंडामेंटल्स। किसी चीज के बेस को हम फंडामेंटल कहते हैं ना, किसी चीज के फाउंडेशन को हम फंडामेंटल कहते हैं ना। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल क्या हैं? तो बेसिक फंडामेंटल में कुछ चीजें इन्होंने हमें कराई हैं। हमें इनका बेसिक फंडामेंटल जो हमें समझाने का मतलब था, सबसे पहले तो इन्होंने हमें पार्टनरशिप समझाई कि बॉस पार्टनरशिप कहते किसको है। हमने कहा साहब पार्टनरशिप इज व्हाट? अग्रीमेंट। बेटा पार्टनरशिप की डिफाइन कैसे करते हैं? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल हु हैव डिसाइडेड और अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या यही पार्टनरशिप की डेफिनेशन है? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन शुरू कहां से होती है बेटा? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप कहां से शुरू होती है? एक समझौता है लोगों के बीच में। अगर समझौता है तो समझौते में क्या क्या है? हम समझौता कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनना मेरी बात, मैं और आप मिलकर एक पार्टनरशिप बना रहे हैं। हम आपस में बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में ऐसा क्या क्या डिसाइड कर लें कि कल को हमारा कोई किसी बात पे झगड़ा ना हो। तो जो जो कुछ भी हमें लगता है इस बात पे कहीं ना कहीं कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हम उस पे पहले ही लिख लेंगे। भाई हमारा सैलरी इतनी होगी, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होगा, मैं इतना कैपिटल लगाऊंगा, तू इतना लगाइयो, तेरे को इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, मेरे को इतना देंगे, तेरे को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मेरे को इतना देंगे, तू अगर लोन देगा तो इतना लेगा, तू अगर रिटायर होगा तो ये होगा, तो अगर नया पार्टनर एडमिट करेंगे, तो सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। कोई लॉ नहीं हमें कहता कि तुम ये डिसाइड करो और ये ना डिसाइड करो। एग्रीमेंट है यार। एक उदाहरण लो, चलो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के बारे में आप नहीं जानते, एक एग्रीमेंट आपने कॉमनली देखा होगा अपने घर के आसपास, जो लोग किराए पे रहते हैं या जिन लोगों ने कोई घर किराए पे दिया हुआ है। ये बड़ा नॉर्मल एग्रीमेंट है ना, रेंट एग्रीमेंट। हाँ या नहीं? रेंट एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? ओनर और टेनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें आप जो मर्जी डिसाइड कर लो। कईयों में डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम इस तरह से लेंगे, कईयों में डिसाइड होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्लूडेड है, कईयों में कहते हैं वाटर का बिल इंक्लूडेड है, कईयों में मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, कईयों में मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते। तो हर किसी का रेंट एग्रीमेंट अलग अलग अपने हिसाब से बनता है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। इसी तरह पार्टनरशिप भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी बनता है। तो पार्टनरशिप बेटा कभी भी, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कोई डिसाइडेड नहीं है कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये सब चीजें होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हो सकती हैं और कुछ चीजें नहीं हो सकती। तो कभी कभी आपसे बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट और एब्सेंस। ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड है नहीं, हमने ओरली समझौता कर लिया है और पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो क्या होगा? कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? हमने कहा साहब ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। दूसरा, नो IOD हम चार्ज नहीं करेंगे। तीसरा, नो सैलरी और कमीशन हम चार्ज देंगे नहीं, सैलरी हम देंगे नहीं पार्टनर्स को। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबकी बराबर हो जाएगी। कोई ये नहीं लड़ेगा कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है या मैं ज्यादा मेहनत करता हूं तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसी कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं होगी। सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सेम होगा। फिफ्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। लोन किसने दिया है? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। ये उसकी बात कर रहे हैं। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो यहां डिस्कस नहीं हो रहा। क्या नहीं डिस्कस हो रहा? क्या नहीं डिस्कस हो रहा? अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो वो डिस्कस नहीं हो रहा। यहां क्या डिस्कस हो रहा है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो डिस्कस हो रहा है। और उसके लिए क्या कहा गया है? पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, उसके लिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तो दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम इफ इट इज नॉट डिसाइडेड। डिसाइडेड है तो बेटा 100% पर एनम हो तो हमारे को कोई झगड़ा नहीं है। नहीं समझे? अगर आपस में डिसाइड हो गया कि भाई मैं लोन दूंगा तो मैं 100% पर एनम लूंगा, ले ले, दूसरे वाले को मंजूर है, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है तो देन इट इज 6% पर एनम। इज दैट ओके? अग्रीड?
बात समझ में आ गई? ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी इन चीजों के बारे में, तो फिर हम यूनिवर्सल रूल्स उठा लेंगे जो कि पार्टनरशिप एक्ट हमें कहता है। इज दैट ओके? फिर आगे आ गया बेटा हमारे पास, नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बेटा दो ही मोटे मोटे मेथड्स हैं, पहला प्रोडक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं? जितने महीने के लिए ड्राइंग करिए उसके महीने से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? जैसे आपका जो पार्टनर है हरिराम, उस हरिराम ने हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करी है। हरिराम ने हर महीने की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करी है तो जनवरी 1 वाली जो ड्राइंग है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, फरवरी 1 वाली जो ड्राइंग है उसको 11 से, एंड सो ऑन दिसंबर 1 वाली जो ड्राइंग है उसको 1 से, और ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट से आईओडी कैसे निकालोगे? आईओडी विल बी टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों बेटा? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 11 महीने की निकालनी होती तो क्या करता हूं? 11/12, तो 11 यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 12 यहां रह गया नीचे। ठीक है? ये वाला मेथड कब यूज होगा? व्हेन ड्रॉइंग्स आर अनइवन, अनइक्वल। जब अनइक्वल होंगी, अनइवन होंगी कि भैया उसने जुलाई में ड्राइंग करी फिर उसके बाद भूल गया, फिर उसके बाद जाकर उसने नवंबर में ड्राइंग करी, फिर नवंबर के बाद सीधा दिसंबर में, मतलब सीधा फरवरी में जाकर ड्राइंग करी, तो कभी करी कभी नहीं करी, कभी 2000 करी, कभी 5000 करी, कभी 10,000 करी, तो ड्राइंग्स उसकी अलग अलग होती रही। हर महीने उसने अलग अलग तरीके से ड्राइंग्स करी। तब हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं चलता, तब हमारा कौन सा मेथड चलता है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है? तो जितने महीने एंड तक बनते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये कब चलेगा? जब ड्राइंग्स अनइक्वल होंगी, अनइवन होंगी। अनइवन से हमारा मतलब है कभी होंगी और कभी नहीं होंगी, इर्रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। लेकिन जब रेगुलर ड्राइंग्स होंगी, रेगुलर एंड इक्वल, रेगुलर भी होंगी ड्राइंग्स और इक्वल भी होंगी। रेगुलर माने हर महीने हो रही है, हर क्वार्टर हो रही है, हर 6 महीने बाद हो रही है, तो इसमें आईओडी क्या होता है? आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक पीरियड अपॉन 12। अब वो स्पेसिफिक पीरियड कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक पीरियड इज इक्वल टू पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इसी से बेटा वो मंथ्स निकल कर आते हैं। अगर आपको याद हो, अगर हमारी हर महीने ड्राइंग हुई है और 12 महीने हुई है, तो बिगिनिंग में हुई है तो 6.5 मंथ्स, मिडल में हुई है तो 6 मंथ्स, एंड में हुई है तो 5.5 मंथ्स। अगर सिर्फ 6 महीने हुई है, दिस इज 12 मंथ्स। अगर 12 महीने ड्राइंग हुई है तो ये सीन है, और अगर सिर्फ 6 ही महीने ड्राइंग हुई है सो 3.5 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स। और अगर क्वार्टरली हुई है 7.5 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स। एम आई राइट? ऐसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रह जाए, पीरियड आफ्टर